राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार के दिन गणेश जी की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं और गणेश जी का पूजन करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन करने, व्रत करने और कहानी सुनने तीनों का फल मिलेगा। आइए अब हम गणेश जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। दोनों ब्राह्मण दंपति गणेश भगवान के परम भक्त थे। ब्राह्मण के 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। ब्राह्मण पति पत्नी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर रोज गणेश जी की पूजा पाठ किया करते थे। हर बुधवार का व्रत करते थे। ब्राह्मण के दोनों बेटे कमाते नहीं थे। ब्राह्मण पुजारी था। वह गांव के गणेश जी के मंदिर में दोनों समय आरती पूजा पाठ किया करता था। उस मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसी से उनका घर खर्च चलता था। उसके दोनों बेटे कामचोर थे, कोई कामकाज नहीं करते थे, इसलिए घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। तब एक बार गणेश जी अपनी सवारी चूहे से बातें कर रहे थे। तब उनकी सवारी चूहा गणेश जी से बोला कि हे महाराज, धरती पर एक ब्राह्मण आपका परम भक्त है, लेकिन वह बड़ा ही दरिद्र है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि चलो चलते हैं, आज ही हम उसकी मदद करते हैं। तब गणेश भगवान अर्धरात्रि में ही उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू मुझसे कोई वरदान मांग ले। तब स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मुझे उनके खाने पीने की बड़ी चिंता रहती है। मुझे आप कोई ऐसी चीज दीजिए ताकि घर में खाने पीने की कोई कमी न रहे। तब गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे ये कढ़ाई देता हूँ। तुम रोज सुबह शाम जो भी चीज इस कढ़ाई से मांगोगे वही चीज बनकर आ जाएगी। ऐसा कहकर गणेश भगवान मूषक पर सवार होकर पुनः अपने लोक को चले गए। इधर ब्राह्मण को भी तेज नींद आ गई। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसने अपने बगल में सुंदर सी कढ़ाई देखी। उस कढ़ाई को देखकर ब्राह्मण को रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आ गई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने घर में बताई। कढ़ाई को देखकर घर में सभी बहुत खुश हुए। अब ब्राह्मण के घर में रोज नए नए पकवान आने लगे। कभी लड्डू, कभी कचौरी, कभी रसगुल्ले, कभी इमरती इत्यादि इत्यादि। इस तरह ब्राह्मण का समय बहुत आराम से गुजरने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण की पड़ोसन को कढ़ाई वाली बात का पता चल गया। पड़ोसन उस बात से जल भुन गई। उसने यह बात नगर के राजा से जाकर कह दी और बोली कि हे महाराज, हमारे ही गांव में एक ब्राह्मण है। उसके पास एक ऐसी कढ़ाई है, उससे वह जो भी चीज मांगता है वही बनकर आ जाती है। हे महाराज, ऐसी कढ़ाई तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा ने अपने पहरेदार को भेजकर ब्राह्मण की कढ़ाई राजमहल में मंगवा ली। ब्राह्मण बेचारा कुछ नहीं बोला। जब उधर राजा का रसोइया उस कढ़ाई से भोजन मांगने लगा तो भोजन बन करके नहीं आया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने जैसे ही उस कढ़ाई के हाथ लगाया तो राजा का हाथ कढ़ाई से चिपक गया। यह देखकर राजा को और भी क्रोध आया। राजा ने उसी समय ब्राह्मण को महल में बुलवाया। जैसे ही ब्राह्मण महल में आया तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, तू कोई जादूगर है? सच सच बता, तुझे ये कढ़ाई कहाँ से मिली? हे ब्राह्मण, जब तू इस कढ़ाई से भोजन मांगता है तो तेरे पास तो भोजन बनकर के आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने इस कढ़ाई से कुछ मांगा तो मेरा तो इससे हाथ ही चिपक गया। अब जल्दी से तू मेरा हाथ छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा।
यह सुनकर ब्राह्मण डर गया और थर-थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बताई और स्वप्न वाली बात भी बताई, लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, अगर तू सच कह रहा है तो तू यहीं पर राज्य सभा में तेरे गणेश भगवान को बुलाकर बता। अब ब्राह्मण ने वहीं पर थोड़ी सी जमीन को पीली मिट्टी से लीपा, एक पाटे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखी और घी का दीपक जलाया और आंख बंद करके गणेश भगवान की स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी अचानक से तेज रोशनी हुई, साक्षात गणेश भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मण सहित सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा की आंखें तो खुली की खुली रह गई। तब गणेश भगवान राजा से बोले कि अरे दुष्ट राजन, तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है। अब मैं तेरे हाथ इस कड़ाई से तभी छुड़ाऊंगा जब तू इस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और खूब सारा धन देगा। तब राजा ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और खूब सारा धन दिया। तभी राजा का हाथ कड़ाई से छूट गया। तब राजा ने गणेश भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार का व्रत करना चाहिए और गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद राजा ने अपने नगर में गणेश भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया। अब राजा भी हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा, जिससे राजा को फल मिला। राजा के कोई औलाद नहीं थी। इस व्रत को करने से रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप ब्राह्मण से प्रसन्न हुए और बाद में राजा से हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको वरदान देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार को गणेश जी की एक नई कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।